ने सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, माँ के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी आपके गर्भ में एक बालक है, उसको हम 2 बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब व्यास उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में शरीर धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर आजा महात्मा भक्त, अब 12 वर्ष तक माँ बच्चों को गर्भ में रखेंगी, ये हमारी परंपरा बिगड़ रही है भाई। 9 महीने मुश्किल हो जाते एक माँ ने बच्चे को पेट में रखना, और ये कि तूने तो रिवाज बदल दी हमारी। 12 वर्ष तक अगर पेट में सारे रहने लगे तो समस्या पैदा हो जाएगी, तू बाहर आ जा। अब सुखदेव ऋषि बोला कि भगवान आप बाहर आते ही आप हमें अचेत कर देते हो, फिर हमें कुछ भी सुध नहीं रहती। अब मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती होता है, ये केवल परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मिलता है। और बाहर आने के बाद किसी को कुछ भी सुध-बुध आपके इन गुणों के द्वारा अचेत कर देने से किसी को भी नहीं रहती। आप अपने इन गुणों को रोक लो, अपनी इस त्रिगुणमयी माया को स्टॉप करो, कुछ देर के लिए बंद करो, तब मैं बाहर आऊं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले भाई इतनी तो हमारी भी पावर को नहीं, हमें इसने रोक सके। हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा इतनी देर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी पावर नहीं हम इसको रोक सके। तो सुखदेव जी बोले इतना ही रोक लो तुम। कहते हैं तीनों देवा थम भी माया, और सुखदेव उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने या त्रिगुणमयी अपनी माया एक कहते हैं कि तीनों देवा थम भी माया और उधर गर्भ से बाहर आया। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और शब्द 84 ही संग उपजे थे दोए। 9 नाथ और 84 शब्द। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव सुख से उपजे राई सिंह समोए। अब जैसे भैंस के सींग पर या गाय का सींग जैसे ऐसे खड़ा है, सींग के ऊपर और राई रख दे, सरसों जैसा दाना होता राई का। ये पहले ऐसे ही एग्जाम्पल होया करते, इस तरह की ही जो है ना कथाएं होती थी, इस तरह की कहानियां होती थी। तो क्या कहा था भगवान, इन तीनों भगवानों ने कहा था कि इतनी देर हम माया रोक सकते हैं, अपनी त्रिगुणमयी माया, जब जैसे भैंस के या गाय के सींग पर राई धर दे, और जितनी देर वह राई रुके, यानी बस ये समझ लो इतनी देर। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब जब इन तीनों देवताओं ने इतनी देर माया रोकी थी, अपनी त्रिगुणमयी माया, अपने इन गुणों को स्टॉप किया था, इससे ज्यादा रोक नहीं सकते, इनको बहुत प्रेशर है। तो उस समय कहते हैं इन 94 बच्चों का जन्म हुआ था। उस समय 94 बच्चे जन्मे थे। उस मुहूर्त के, उस फ्रिक्शन के, उस सेकंड में उनको भी चेतना रह गई थी मालिक के पाने की। तो उनमें से 9 तो नाथ बन गए, 84 शब्द कहलाए, और जो 94वां था यो सुखदेव।
तो सुखदेव जी बाहर आए उठकर अपनी कमर पर अपनी और नालियों की नो टांग के गेर के कंधे पर स्पीड खींच दी, चल पड़े। अब पुत्र के बारे में, पुत्र का मोह और पुत्र प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मानी जाती है, जैसा कि इन लोक वेद वाले ने सबके घर ये इंजेक्शन ला रखा है और सभी पुत्र की इंतजार करते थे। तो 12 वर्ष बाट देखी, मतलब 12 वर्ष के बाद पुत्र आने वाला है। इस खुशी में व्यास जी फूला नहीं समावे, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। बेटा होया और बेटा उठ कर चल पड़ा। तो व्यास ने कहा, अरे पुत्र, ए पुत्र, अरे एक बार शकलता दिखा दे नकम्मे, तू चाल पड़ा। तेरे लिए मैं 12 कितने दिनों से भटक रहा था, मैं मेरा पुत्र नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं हो रहा था। तब पीछे से ही कहता है वो सुखदेव, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। व्यास जी, सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी, कोई किसी का बेटा ना और कोई किसी का बाप ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बेटा बन लिया, तू मेरा बाप बन लिया। ये तो इनका पीछा छुटवाना पड़ेगा और मैं ना देखूं तेरे का ना, मुझे भी तेरे में मोह हो गया तो फिर क्या करूँगा। इसलिए ऐसे ही निकल गया, आकाश में उड़ गया थोड़ी दूर जाके। क्यों? व्यास पीछे पीछे चल रहा था, बेटा आ जा बेटा, एक बार। अब उसने आकाश में उड़ गया। आगे जाके फिर अपनी आप और नाल काट के पत्ते पुत्ते बांध के, पहले तो बालक थे 10-12 वर्ष के, वही अड्डे जाया करते ने। तो उसने फिर अपनी साधना शुरू की। उस साधना से पिछले जन्म की बैटरी चार्ज से स्वर्ग में पहुंच जाता था सुखदेव ऋषि। यह स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट होता है और वहां पर साहूकार, सेठ व्यक्ति, पैसे वाले, धनी ही जा सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में गरीब व्यक्ति क्या नहीं जा सकता। जिस तरह पूंजी को ना, जिसके पास पैसे हैं वो धनी है, वो किसी भी जाति वर्ग का है, यानी यहाँ किसी वर्ग से नहीं, धनी से मतलब है। तो जैसे यहाँ राम नाम के यानी सिद्धि भक्ति पुनों के जो धनी हैं वो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के अंदर अपने पुनों को अक्षीण करके फिर वापस आ जाते हैं। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक होटल समझो। जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भयंकर गर्मी पड़ती है मई और जून में। और जिसके पास कुछ पैसे हैं, एक्स्ट्रा सेठ है, धनी है, वो 2 महीने कुल्लू और मनाली हिली स्टेशन यानी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट यानी होटल में कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं खाना खाते हैं और 2 महीने 10-20 हज़ार रुपये जो वो लेके जाते हैं, उन 10-20 हज़ार रुपये को वहाँ खर्च करके और फिर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ उनकी दुकान, बिजनेस, व्यापार है। और वहाँ 20 हज़ार रुपये अपने खा खर्चाए बर्बाद कराए। अब फिर नए सिरे से फिर माया जोड़ो, 20-30 हज़ार रुपये बच जावे तो फिर कुल्लू मनाली अगले वर्ष फिर गर्मियों में चले जाओ और फिर जेब कटवा के फिर वापस आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि ये स्वर्ग जो है ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ यहाँ के पुण्यकर्मी प्राणी ही यहाँ इकट्ठी की हुई माया, धन, पुण्य, उनके आधार से स्वर्ग जाते हैं। तो ये स्वर्ग पर जैसे प्रत्येक शहरों में रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, तो एक तो कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है और प्रत्येक भगवान, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की अलग से राजधानियां हैं, वहां पर भी एक स्वर्ग है। वो इस कॉमन स्वर्ग से भी अच्छा रेस्टोरेंट वहां अलग से है। सब जगह ऐसा उन्होंने अलग से अपना
जो इनके जैसे विष्णु जी के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वहाँ उनका रेस्टोरेंट बना रखा, खाओ खर्चो मौज, यहाँ करो मौज। और फिर ऐसे विष्णु के उपासक विष्णु लोक में चले जाते हैं उनकी राजधानी में, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। जो ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा के लोक में, देवी के उपासक देवी के उस रेस्टोरेंट में स्वर्ग में चले जाते हैं, देवी धाम पर बने हुए उस रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग में। तो ये सुखदेव ऋषि स्वर्ग में जाता था, सहशरीर चला जाता था, और वहां के व्यक्ति, वहां के जितने भी देव पुरुष थे वो उनकी बड़ा सत्कार करते थे, आदर करते थे कि भी बड़ा सिद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसे इसे कलयुग में ना ऐसे समय में और उड़कर आ जाता है। एक दिन वो विष्णु जी के लोक में चला गया। कौन? सुखदेव। उसकी पिछले पनों की बैटरी चार्ज थी, पिछले पनों से उसके शरीर में वो सिद्धि शक्ति थी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। इस तरह ये 24 सिद्धियां हैं। उनमें से एक आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि सुखदेव को प्राप्त हुई और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया, महर्षि सिद्ध बन गया। अब वो विष्णु लोक में पहुंच गया, जो कारण अला अला वो वहां पहुंच गया। अब जो ही विष्णु लोक में वो पहुंचा तो वहां स्वर्ग में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट यानी रेस्ट हाउस में, वो वीआईपी रेस्ट हाउस। वहां जाकर उसने पहरेदारों से, नौकरों से, पार्षदों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूं, सुखदेव ऋषि मेरा नाम है और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अब उनने वहां जो गेट कीपर थे, सेवादार थे, पहरेदार, पौलिया बोलते हैं, यानी जो डोडी में जो बैठे रहते हैं, उनसे जाकर कहा तो वो कहने लगे जी ठीक है, आओ ऋषि जी, आपके गुरुजी कौन है? अब वहां जाकर पता चला इनको, जैसे अगर मान ले को डुप्लीकेट गुरुजी भी होगा किसी का, उसको वापस भेज दिया जाएगा। और गुरु नहीं है तो भी, तो उसने वहां पूछा कि तुम्हारा आप जी का गुरुजी कौन है, फिर वो रजिस्टर में मिलाओगे वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। सुखदेव ऋषि कहने लगा मेरा कोई गुरु नहीं है। पार्षद बोले ऋषि जी फिर आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, गुरुजी बनाना क्या आवश्यक है, जब मैं बगैर गुरु बनाए ही यहाँ आ गया हूँ, गुरु बनाए हुए भी यहाँ आते हैं। तो वो बोले जी हमने तो इस बात का पता नहीं क्यों आवश्यक है क्यों नहीं, पर आदेश भगवान विष्णु जी का है कि जिसका गुरु नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस रेस्ट हाउस में नहीं जा सकता। सुखदेव बोला भाई मैं भी ये बैठ गया यहाँ पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं मेरी बात कराओ, तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहाँ लाओ बुला के। अब जो बुलाकर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान मैंने शाबाशी देंगे, अगर वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ किस लिए आया ऋषि जी, कारण बता यहाँ आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वादा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में एंटर करना चाहूँ था, आपके पार्षद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है। पार्षदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये।
तब भगवान विष्णु बोला, अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं भगवान, कि जाओ और गुरु धारण करो और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं रस्ट तुझे स्वर्ग में रखेंगे? बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है।